अक्षांश रेखाएं, ये सेकंड क्लास रहेगी। उसके बाद हमारा अक्षांश रेखाओं का टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। अक्षांश रेखाएं जलवायु वितरण में सहायक होती है। अक्षांश क्या होते हैं? पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जलवायु वितरण में अक्षांश रेखाएं मदद करती है। कैसे, देख लेते हैं। 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इन दोनों के मध्य सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वर्ष में एक बार अवश्य ही। इसी कारण यहाँ पर उष्ण तापमान आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भी जैसे अमेजन है, ये सभी भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर, यह जो क्षेत्र है ये शीतोष्ण कटिबंध में माना जाता है। शीतोष्ण यानी शीतलता के साथ साथ उष्णता। यहाँ पर अलग प्रकार का क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहाँ अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजाति देखने को मिलती है। उसके बाद 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर की ओर, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण की ओर, ये शीत कटिबंध है। यहाँ पर अत्यधिक शीतलता होती है। वर्ष में लगभग 6 महीने तक यहाँ सूर्य दिखाई देता है और 6 महीने तक यहाँ रात होती है। उसी प्रकार 90 डिग्री दक्षिण में भी 6 महीने तक दिन होता है, 6 महीने तक रात होती है। इतना लंबा दिन होने के बावजूद यहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है। कारण ये है कि यहाँ पृथ्वी के ऊपर सूर्य की जो किरणें आ रही है यहाँ बिल्कुल तिरछी हो जाती है। इतनी तिरछी हो जाती है कि यहाँ से टकरा करके ये किरणें ऐसे रिफ्लेक्ट करी जाती है। ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के चले जाने के कारण, यहाँ से भी ऐसे टकरा करके चले जाने के कारण ये क्षेत्र ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर पाता, जिस कारण यहाँ अत्यधिक शीतलता होती है। वहीं यहाँ पर और यहाँ पर जैसे उष्णता ज़्यादा होने का कारण ये है कि जब सूर्य की किरणें टकराती है तो यहाँ सारी ऊर्जा अवशोषित कर ले जाती है, जिसलिए यहाँ ज़्यादा मात्रा में गर्मी होती है। अब अगला, कुल अक्षांश कितने हैं? अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, यानी कि जो एक कोण है उस प्रकार से। कुल अक्षांश की बात करूं तो कुल अक्षांश 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक उत्तर की ओर, यानी कि 1 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर की ओर, 90 ऊपर है, 90 ही नीचे है। 1 डिग्री से 90 डिग्री, 1 डिग्री से 90 डिग्री प्लस 1 0 डिग्री। इस प्रकार कुल अक्षांश की बात करूं तो कुल अक्षांश 181 है। परंतु यदि अक्षांश रेखाओं की बात करूं तो अक्षांश रेखाएं 179 हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये दोनों अक्षांश रेखाएं नहीं हैं, केवल बिंदु हैं, अक्षांश रेखा नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुल अक्षांश कितने हैं तो 181। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179, 179। ठीक है। ये जो अक्षांश होते हैं या अक्षांश रेखाएं हैं, सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर है। मतलब ये है कि 1 डिग्री 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में जो अंतर है उतना ही 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में होगा, उतना ही 2 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में होगा। यानी कि सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर है, इनकी दूरी जो है समान है, इसलिए इन्हें समानांतर यानी कि अंतर समान है, समानांतर रेखाएं कहते हैं। इनके मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है। 1 डिग्री से 2 डिग्री 111 किलोमीटर दूर है, 2 डिग्री से 3 डिग्री 111 किलोमीटर है, 3 डिग्री से 4 डिग्री 111 किलोमीटर है। इस प्रकार सभी एक समान रूप से दूर स्थित है, लेकिन इनकी लंबाई असमान है। इनके बीच का गैप तो जो है वो समान है, परंतु लेंथ, गैप के बजाय लेंथ यानी कि इनकी लंबाई असमान है। देखिए ये भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा लंबा है, इसलिए इसे महानवृत्त की संज्ञा दी जाती है। यदि पूछा जाए कि महानवृत्त किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाओं में महानवृत्त केवल एक है, 0 डिग्री या इक्वेटर रेखा या विषुवत रेखा। महान रेखा केवल एक है, 0 डिग्री रेखा। ठीक है। इस प्रकार ये सबसे लंबा है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे लंबाई घटती जाएगी, उसी प्रकार दक्षिण की ओर आने पर भी लंबाई घटती जाती है, उत्तर की ओर जाने पर भी लंबाई घटती जाती है। एक बिंदु 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण आते आते ये बिल्कुल समाप्त होती है और यहाँ पर रेखा न होकर के 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण केवल 2 बिंदु हैं।
ठीक है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। 23.5 डिग्री जो उत्तर है उसे कर्क रेखा का नाम दिया गया है। उसी प्रकार 23.5 डिग्री जो दक्षिण है उसे मकर रेखा का नाम दिया गया है। 0 डिग्री रेखा है उसे भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, महान वृत्त, ये कई सारे नाम दिए गए हैं। अब इन सभी रेखाओं पर स्थित देशों के नाम देख लेते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा देश 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, निम्न में से कौन सा देश 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, निम्न में से कौन सा देश कर्क रेखा पर है, कौन सा देश मकर रेखा पर है। तो आइए उन सभी देशों का अध्ययन कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैप आ चुका होगा, उसमें हम पहले कर्क रेखाएं, उसके बाद 0 डिग्री अक्षांश, उसके बाद 23.5 डिग्री मकर रेखा के ऊपर स्थित देशों को देखते हैं। कर्क रेखा के देश ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मोरितानिया, पश्चिम सहारा, बहामास, मेक्सिको। जो भारत है, भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद विषुवत रेखा इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गेबन, कागो गणराज्य, लोकतांत्रिक कागो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया, किरिबाती। अब मकर रेखा पर स्थित देश चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार ये देश हैं जो इन तीनों रेखाओं पर स्थित है। उम्मीद है ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।